दोस्तों, नवरात्रि कन्या पूजन में रखे इन 5 बातों का ध्यान कन्याओं को भूल से भी ना दे। यह एक चीज, जय माता दी। दोस्तों, कन्याओं को ऐसा खाना कभी मत खिलाना। माता शेरा वाली हो जाती है। नाराज व्रत पूरा नहीं माना जाता। साथ ही जानिए, नवरात्रि में जौ क्यों सूख जाते हैं? क्यों आपके जौ में हरियाली नहीं आती है? आखिर यह क्या संकेत देता है? नवरात्रि में जो अखंड ज्योति जलती है, उसकी बात ही का हम क्या करें? साथ ही साथ यह भी जानिए कि नवरात्रि में जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है, उसका हम क्या करें? और बचे हुए तेल का क्या करें? अंत में हम बताएंगे कन्या पूजन कैसे करें और क्या है शुभ मुहूर्त। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संपूर्ण जानकारी, नवरात्रों की पूरी जानकारी इस वीडियो में, खासकर कन्या पूजन कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, जो भक्त सच्चे दिल से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो माता रानी उनकी सच्ची भक्ति से उनकी पुकार अवश्य सुनती है। जो इच्छाएं उनके मन में होती हैं, माता रानी उन्हें वह सब कुछ देती हैं जो उन्हें चाहिए होता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। मां दुर्गा उसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती हैं जो नवरात्रों में खास तौर पर माता की सेवा में लग जाता है। देखिए, माता की सेवा में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। दिल खोलकर माता रानी की सेवा करें। जितना हो सके मां को प्रसन्न करने में लग जाएं। साल भर के इस त्योहार में माता धरती पर आती है और उसी पर कृपा दृष्टि बनाती है जो माता को सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है। उसे रंक से राजा बनाकर ही जाती है। फिर चाहे वह राजा हो या भिखारी, मां की नजरों में वह सबसे बड़ा होता है जिसकी भक्ति में प्रेम, आस्था और मां के प्रति सच्ची लगन हो। इसीलिए मां की भक्ति में आनाकानी ना करें। दोस्तों, एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी। दोस्तों, सबसे पहली बात, नवरात्रि में हम एक माटी के प्याले में जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाएं। जौ जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जौ हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियां मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती हैं और घर में खुशियों की बारिश होती है तथा धन की वर्षा होती है। जिस घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती, तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली हैं, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण जौ में हरियाली नहीं आ पाई। देखिए, आपको बता दें, हैरानी वाली बात यह है कि बिना पानी के माटी में जौ डालते ही उग जाते हैं, वह भी बिना देखभाल के हरियाली उसमें निकल आती है। जब हम कलश स्थापना करते हैं और जौ उगते हैं, तो यह बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि आपकी देखरेख में जबकि आपने पानी बराबर डाला, परिवार ने अच्छे से देखा, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें जौ ना उगे और हरियाली ना निकले, तो समझ ले साक्षात माता रानी आपसे नाराज हैं, क्रोधित हो चुकी है। माता रानी अपनी संतान को सदैव माफ कर देती हैं। आप सच्चे हृदय से माता रानी से माफी मांग ले। माता करुणामय है और अपने भक्तों को, अपने बेटों को वह सदैव माफ करती है। जो में कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा। ज्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी। तेजी से व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ेगा। कई लोग जौ में डेली पानी डालते हैं, जो कि गलत है। इसमें पानी नहीं डाला जाता, बल्कि पानी का छींटा मारा जाता है। इसीलिए जौ सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऐसा ना करें, इसी कारण हरियाली नहीं आती। ज्यादा पानी डालने से ये खराब हो जाते हैं। दोस्तों, जब आपके घर में हरे भरे हो जाएं, तब इसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का जरूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें, आइए जान है। पहली बात तो यह है कि इसमें जो आपने 1 रुपए का सिक्का डाला है, उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। इससे धन में बढ़ोतरी होती है दोस्तों। और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से थोड़े पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं।
इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे जो भी खाता है वह जल्दी बीमार नहीं पड़ता। बाकी बचे जो को आप गंगा में विसर्जित कर दें या नदी की धारा में छोड़ दें। इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं और जो बाती होती है तथा तेल बाती उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, जो कि गलत है। इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। जो अखंड ज्योति होती है उसे आप मामूली ना समझें। यह बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात मां दुर्गा का वास होता है। यह चैतन्य अवस्था में होती है, जागृत होती है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और आप भी इससे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी और आपके ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों, नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीजों का क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में खा लें। आप चाहे तो नारियल साबुत ही गंगा में विसर्जित कर दें। दोस्तों, और जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उन्हें आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे तेजी से धन बढ़ता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और बाकी चावल आप पक्षियों को डाल दें या गंगा में विसर्जित कर दें। जो कलश और जौ होते हैं उन्हें आप गंगा में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत रखने का फल शीघ्र ही मिलता है। दोस्तों, भूलकर भी यह गलती कभी मत करना। गंगा में कचरा, धूप बत्ती के डिब्बे, माचिस के डिब्बे भूलकर भी मत डालना। सड़े फूल गंगा में नहीं डालना चाहिए। इससे उल्टा व्यक्ति नरक में चला जाता है और परिवार में गरीबी का वास हो जाता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती हैं और श्राप देती हैं, इसलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना। इसके पीछे एक कथा है। जब गंगा मैया भगवान शिवजी से शिकायत लेकर पहुंची तब भगवान शिवजी ने कहा कि जो मनुष्य गंगा को मैला करेगा वह कभी पवित्र नहीं कहलाएगा। वह हमेशा नरक में भटकता रहेगा, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। वह नरक के भांति इसी पृथ्वी लोक में भ्रमण करता रहेगा। इसलिए गंगा को मैला नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा। आपका पुण्य भूत पिशाच को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है, जैसे जागरण आदि से या किसी पंडाल से या धार्मिक यात्रा से, तो ऐसी माता की चुनरी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है, रुष्ट हो जाती है। ऐसा करने से आपके द्वारा किया गया सारा शुभ काम बेकार हो सकता है और माता का आशीर्वाद आपसे दूर हो सकता है। भोजन के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति को बहुत प्रिय है। माना जाता है कि लौंग में नवदुर्गा का वास होता है और इसे अर्पित करने से माता रानी प्रसन्न होती है। यही नहीं, कन्याओं को भोजन कराते समय लौंग अर्पित करने से आपके जीवन में लक्ष्मी का वास होता है और धन की कमी कभी नहीं होती। कन्याओं को भोजन के साथ साथ उपहार देना भी बहुत शुभ माना गया है। उनकी थाली में दक्षिणा अवश्य डाले ताकि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। कन्याओं को आप सुंदर कपड़े, चॉकलेट बॉक्स या स्टील के बर्तन उपहार में दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि लोहे का कोई सामान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे राहु केतु का दोष घर में आ सकता है। जब कन्याएं आपके घर से प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छुए और माता से अपनी मुराद मन में रखकर सच्चे दिल से प्रार्थना करें। सच्चे दिल की भक्ति से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है और आपकी हर मुराद पूरी करती है। नवरात्रि के दौरान अगर आपको कुछ विशेष संकेत मिलते हैं तो समझे कि माता रानी आपके घर में पधार चुकी है। पहला संकेत यह है कि जब आप कलश स्थापना करते हैं और जौ से हरियाली निकलती है तो यह भविष्य में अच्छे समय का संकेत होता है। यदि जो नहीं उगते हैं तो यह अशुभ माना जाता है और आपको माता से क्षमा मांगनी चाहिए। दूसरा शुभ संकेत यह है कि अगर नवरात्रि के दिनों में आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में यानी सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो यह माता रानी की कृपा का प्रतीक होता है। इस समय उठने का मतलब है कि माता की शक्ति आपके साथ है
और आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलेगा। तीसरा संकेत यह है कि अगर आपका मन पूजा पाठ में लगने लगे और पूजा करते समय मन शांत हो जाए, तो यह माता की प्रसन्नता का संकेत है। इससे यह पता चलता है कि माता आपकी भक्ति से प्रसन्न है और जल्द ही आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। चौथा संकेत यह है कि अगर पूजा के समय माता के गले से फूल गिर जाएं या जो के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे, तो यह बहुत शुभ होता है। यह संकेत माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है और इसका मतलब है कि आपकी गरीबी अब खत्म होने वाली है। एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि अगर आपके सपने में शेर या देवी माता का दर्शन हो, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक होता है कि माता आपकी मनोकामना जल्द पूरी करने वाली है और आपके शत्रु पराजित होंगे। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि अगर नवरात्रि के दौरान आपके घर में कोई कन्या लाल वस्त्र पहने हुए दिखाई दे, तो यह माता दुर्गा का आशीर्वाद है। यह संकेत बताता है कि आपके घर में अब सुख समृद्धि का वास होने वाला है और आपको तरक्की के रास्ते पर बढ़ना है। तो दोस्तों, यह थे कुछ महत्वपूर्ण संकेत जो नवरात्रि के दौरान माता रानी की कृपा प्राप्त करने के प्रतीक होते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है, तो कृपया हमें जरूर बताएं। आप चाहे तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जय माता दी मित्रों, आप सभी को मां दुर्गा के पावन पर्व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय माताओं बहनों, आज हम आप सभी को माता रानी की एक बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी माता रानी के भक्त इस कथा का सच्चे मन से श्रवण करते हैं, उनके बिगड़े हुए सभी काम बन जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि नवरात्रि के पवित्र 9 दिनों में आदिशक्ति माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। जो भी भक्त इन 9 दिनों में माता दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे निश्चित ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और माता रानी उसके सभी कष्ट दूर कर देती है। प्रिय मित्रों, मैं आदिशक्ति मां दुर्गा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण इस कथा को प्रारंभ से अंत तक सुने, उनके सभी मनोरथ सिद्ध कर देना। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को आधा अधूरा मत सुनना, अन्यथा आपको पाप लगेगा। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए आपको सुनाते हैं नवरात्रि की एक बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा। मित्रों, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। तभी उनके पास माता पार्वती आती है और उन्हें प्रणाम करती है। फिर भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, कहिए क्या बात है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, आज मैं आपके मुख से नवरात्रि व्रत कथा सुनने के लिए आई हूँ। हे प्रभु, यह नवरात्रि व्रत क्यों रखा जाता है? इस व्रत को करने से मनुष्य को जीवन में किस पुण्य की प्राप्ति होती है? इस व्रत को रखने की विधि क्या है? कृपया आप मुझे मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे व्याकुल मन को संतुष्ट कीजिए। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने संसार के हित के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आज आपके माध्यम से समस्त संसार को इस पवित्र नवरात्रि के व्रत का महात्म्य पता चलेगा। अब आप इस कथा को ध्यान से सुनना। मित्रों, फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। मित्रों, भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है। अंग देश में रामदीन नाम का एक वैश्य अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास खाने के लिए अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं था। जैसे तैसे वह अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। उसके पास अपनी जीविका चलाने के लिए कोई उद्योग नहीं था। वह शाम के समय नगर में जाता और लोगों के घरों से रात्रि का बचा हुआ भोजन मांग लाता था और उस खाने को वह अपनी संतानों को खिला देता था और जो कुछ बाद में बच जाता उसी से अपना पेट भर लेता था। इस प्रकार वह वैश्य परिवार सारा दिन भूखा रहता था और रात्रि को जो कुछ थोड़ा सा अन्न मिलता था उसी को खाकर अपना जीवन यापन करता था। इस प्रकार से वह वैश्य स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। मित्रों, वह वैश्य स्वभाव से अत्यंत ही दयालु था। वह कभी भी किसी की आज्ञा की अवहेलना नहीं करता था, सबसे सत्य बोलता और अपने कार्य के प्रति सदैव वफादार रहता। उसके अंदर किसी भी बात का कोई घमंड नहीं था। मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह वैश्य प्रतिदिन
सुबह सुबह सबसे पहले उठकर नित्य कर्म करने के बाद भगवान और सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। वह अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों का बहुत आदर सम्मान करता था। एक दिन प्रतिदिन की भांति रामदीन सभी कार्यों से निवृत्त होकर काम के लिए जा रहा था। तभी उसके द्वार पर एक बहुत ही तेजस्वी महात्मा आ जाते हैं। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी और मुखमंडल पर सूर्य के समान तेज था। ब्राह्मण महात्मा को देखकर रामदीन ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर बोला, हे ब्राह्मण देवता, आपका इस गरीब की कुटिया में स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? फिर ब्राह्मण महात्मा ने कहा, हे पुत्र, मुझे रात्रि विश्राम के लिए आपके घर में स्थान चाहिए। ब्राह्मण महात्मा की बात सुनकर रामदीन ने जल्दी से घर में एक स्थान को साफ करके उन ब्राह्मण महात्मा का बिस्तर लगा दिया। फिर शाम हुई। जैसे तैसे रामदीन ने पड़ोसी के घर से थोड़ा सा अन्न उधार लेकर उन ब्राह्मण देवता के लिए भोजन बनाया और उन्हें भोजन कराया। मित्रों, जब ब्राह्मण महात्मा भोजन कर चुके तो रामदीन हाथ जोड़कर अत्यंत ही व्याकुल मन से डरते हुए ब्राह्मण महात्मा से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? रामदीन की बात सुनकर ब्राह्मण महात्मा बोले, पूछो पुत्र, क्या पूछना चाहते हो? तब रामदीन ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपकी चर्चा तो चारों दिशाओं में है। मैंने सुना है आप एक महान ज्ञानी पुरुष हैं और आप प्रसन्न होकर अपने तेज से किसी का भी भला कर सकते हैं। मित्रों, आगे वह वैश्य कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता और गरीबी का नाश कैसे हो सकता है। मैं इस दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूं। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है। मैं तो आपसे यह बात इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो जाऊं। मेरे पुत्र पुत्रियां भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना अन्न भी नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आज मैंने अपने रोते हुए बच्चों को घर से निकाल दिया है और वे कहीं चले गए हैं। इसीलिए मेरा हृदय इस शोक की अग्नि में जल रहा है। हे ब्राह्मण देवता, मेरी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई हैं, लेकिन उसका विवाह करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं उसका कन्यादान कैसे करूंगा? मेरे पास तो तनिक भी धन नहीं है। फिर वह वैश्य आगे कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे इन सब दुखों का निदान कीजिए। आप तो विद्वान हैं, आप अवश्य ही मुझे कोई ऐसा तप मंत्र व्रत तथा उपाय बताएंगे जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। फिर वह वैश्य आगे कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपया आप अपने ज्ञान के तपोबल से विचार करके मुझे कोई उपाय बताइए और मुझे इस गरीबी के दलदल से बाहर निकाल लीजिए। मित्रों, इस प्रकार से उस वैश्य के द्वारा याचना करने पर उस ब्राह्मण ने बहुत ही धैर्यपूर्वक मुस्कुराते हुए उस वैश्य से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूं, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें अवश्य ही इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने का उपाय बताऊंगा। आगे भगवान शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, उस ब्राह्मण ने रामदीन को उपाय बताते हुए कहा, हे पुत्र, नवरात्रि आने वाली है। तुम नवरात्रि के दिनों में आदिशक्ति माता दुर्गा के व्रत का अनुष्ठान करो और सच्ची श्रद्धा से मां भगवती की पूजा अर्चना और हवन करो। ऐसा करने से माता रानी की कृपा तुम पर होगी और तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तुम्हारे घर की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। हे पुत्र, इस संसार में नवरात्र से पवित्र तथा सुखदायक व्रत अन्य कोई नहीं है। यह व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख समृद्धि तथा संतान की वृद्धि करने वाला और घर के सभी रुके हुए कामों को सफल कर देता है एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। आगे वह ज्ञानी ब्राह्मण महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, ब्रह्मानंदन देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री राम के वन गमन के समय भगवान श्री राम के सामने नवरात्र व्रत को करने और आदिशक्ति मां दुर्गा की महिमा का गुणगान किया था। महामुनि नारद जी ने भगवान श्री राम को बताया कि हे प्रभु, किसी भी कठिन परिस्थिति में पड़ने पर मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे पहले भी महर्षि विश्वामित्र, महर्षि भृगु गुरु वशिष्ठ जी और महामुनि कश्यप जी ने इस व्रत का अनुष्ठान किया था।
वृत्रासुर का वध करने के लिए इंद्रदेव ने तथा राक्षस त्रिपुरवध का संहार करने के लिए भगवान शिवजी ने भी नवरात्रि का व्रत रखा था। आगे नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, भगवान श्री हरि विष्णु ने भी राक्षस राज मधु को मारने के लिए सुमेरुगिरि पर्वत पर नवरात्र व्रत का अनुष्ठान किया था। फिर नारद जी कहते हैं, प्रभु, इस व्रत को करने से आप रावण का वध आसानी से कर सकेंगे। देवर्षि नारद जी के मुख से देवी की महिमा सुनने के बाद भगवान श्री राम ने कहा, हे ब्रह्मानंदन, अब आप हमें देवी उपासना की विधि भी बता दीजिए। फिर नारद जी भगवान श्री राम से कहते हैं, हे प्रभु, आप समतल भूमि पर एक सिंहासन पर भगवती जगदम्बा को विराजमान कर नवरात्रि की विधि पूर्वक आराधना करें। ऐसा करने से मां जगदम्बा आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी विजय होगी। नारद जी की बात सुनने के बाद भगवान श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर नवरात्र के श्रेष्ठ व्रत को किया था। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने नवरात्र के व्रत का महत्व उस वैश्य को सुना दिया, जिसे सुनकर वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उनसे देवी के मंत्र की दीक्षा ली। उसके बाद वह ब्राह्मण महात्मा अपने गंतव्य स्थान को चले गए। फिर उस वैश्य ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नवरात्रि के दिनों में पूरे विधि विधान से 9 दिनों तक सच्चे मन से व्रत रखा और उस मंत्र का जाप किया। मित्रों, उस वैश्य की भक्ति से प्रसन्न होकर नवरात्रि के अंत में अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि को मां दुर्गा ने उस वैश्य को साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, जो भी मांगना है निसंकोच होकर मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगी। साक्षात मां दुर्गा को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस वैश्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर वैश्य माता को प्रणाम करके कहने लगा, हे मां, मैं आपके दर्शन करके ही धन्य हो गया। हे माता, आपके दर्शन पाना ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप तो समस्त संसार की जननी है। मुझ जैसे साधारण भक्त को आपने दर्शन देकर बड़ा उपकार किया है। अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए हैं। फिर वह वैश्य बहुत ही उत्साहित होकर कहता है, हे माता, आप केवल मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र पुत्रियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त हो जाए, जिससे उन्हें प्रतिदिन भूखा ना सोना पड़े। रामदीन का सरल स्वभाव और निश्चल मन को देखकर मां दुर्गा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। आज से तुम्हारी दरिद्रता का अंत होगा और तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चों को भरपेट भोजन मिलेगा और वे अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे और तुम्हारी पुत्री का विवाह भी जल्द ही होगा। इतना कहने के बाद उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और माता दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उसी क्षण रामदीन वैश्य का घर धन दौलत से भर गया और उसके घर की गरीबी समाप्त हो गई। देखते ही देखते उसके छोटे से घर की जगह एक विशाल महल खड़ा हो गया। उस महल में स्वर्ण मणियों और बहुमूल्य रत्नों का भंडार भर गया। यह सब देखकर वह बार बार माता दुर्गा का धन्यवाद करने लगा। अब तो उसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। माता रानी की कृपा प्राप्त वह गरीबों की मदद भी करने लगा था। नगर के सभी लोग उससे बहुत खुश रहने लगे। कुछ दिनों बाद रामदीन वैश्य ने अपनी पुत्री का विवाह एक अच्छा सा वर खोजकर बड़ी ही धूमधाम से कर दिया। मित्रों, आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी उस वैश्य ने अपनी भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा। वह मां दुर्गा के प्रति आभार व्यक्त करता रहा। उसका जीवन अब आनंद और समृद्धि से भर गया था। उसके परिवार ने भी मां दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनाया और वे सभी माता दुर्गा के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर ली। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से आज की यह नवरात्रि की पावन व्रत कथा समाप्त हुई। हे देवी, जो भी इस कथा का श्रवण करता है, उस स्त्री और पुरुष का नवरात्रि व्रत सफल हो जाता है। सभी नवरात्र उपवास करने में जो लोग असमर्थ रहते हैं,
यदि वह पवित्र मन से 2 दिन भी उपवास व्रत रख ले तो उन्हें यथोचित फल की प्राप्ति होती है। हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वह 2 दिन अष्टमी और नवमी है। इस दिन माता रानी की पूजा करने से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवमी के दिन व्रत पूर्ण करने के बाद कन्याओं को कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और अन्नदान भी करना चाहिए और गाय माता को रोटी खिलानी चाहिए। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, समस्त ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं वे इस नवरात्र व्रत के समान तुल्य नहीं हैं, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। इस व्रत में आदिशक्तिमान दुर्गा के विभिन्न रूपों का अवतार होता है। जो भी मनुष्य व्रत रखता है मां दुर्गा उसकी सभी मनोकामना पूरी करती हैं। हे देवी, इन दिनों व्रत रखने वाले को जमीन पर सोना चाहिए और उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले को फलों का आहार नहीं करना चाहिए। माता दुर्गा की पूजा करते समय नारियल, नींबू, अनार, केला आदि फल तथा अन्न का भोग लगाना चाहिए और व्रती को अपने जीवन में यह संकल्प लेना चाहिए कि वह हमेशा दूसरों के प्रति क्षमा, दया और उदारता का भाव रखे। व्रत के दिनों में व्रती को क्रोध, मोह, लोभ आदि दुष्प्रवृत्तियों का त्याग कर देना चाहिए। देवी मां का आह्वान, पूजन, विसर्जन पाठ आदि सब प्रातःकाल में शुभ होते हैं। यदि हे देवी, पूजा स्थापना करने के बाद कोई स्त्री सूतक हो जाए तो कोई दोष नहीं होता, लेकिन अगर वह पूजा से पहले हो जाए तो उसे पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई मनुष्य विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो तो उसे इस सौभाग्यकारी तथा कल्याणकारी व्रत का विधिपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया है वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जो स्त्री बंध्या, विधवा अथवा धनहीन है उसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही पूर्व जन्म में यह व्रत नहीं किया था। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, जगत का कल्याण करने वाली, जगत स्वरूपिणी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। हे देवी, अब मैं आपको इस व्रत से जुड़े नियम बताता हूं, इसे ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के व्रत का आरंभ तब होता है जब मनुष्य दृढ़ निश्चय और शुद्ध हृदय से व्रत करने का संकल्प लेता है। यह संकल्प ही उस यात्रा का आरंभ है जो व्यक्ति को देवी दुर्गा की कृपा तक पहुंचाता है। जब कोई भी व्यक्ति देवी दुर्गा की उपासना के लिए व्रत का संकल्प करता है तो उसे अपना मन और शरीर शुद्ध रखना चाहिए। शुद्धता केवल बाहरी नहीं बल्कि मन की आंतरिक पवित्रता भी आवश्यक है। यही कारण है कि व्रत का आरंभ संकल्प से होता है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित कर देता है। व्रत के दौरान भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। केवल वही अन्न ग्रहण करना चाहिए जो पवित्र हो और बिना तामसिक पदार्थों के बना हो। यदि कोई पूरे 9 दिनों तक उपवास कर सकता है तो यह श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन यदि शारीरिक कारणों से ऐसा संभव ना हो तो फलाहार या एक समय का भोजन ग्रहण किया जा सकता है। भोजन में शुद्धता होनी चाहिए, अर्थात प्याज, लहसुन और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। संयम से जीवन जीना ही सच्ची उपासना है। जब तुम देवी दुर्गा की आराधना करो तो उन्हें केवल फूल, धूप और दीपक से नहीं बल्कि अपने हृदय की भक्ति भी अर्पित करो। देवी को लाल पुष्प विशेष प्रिय होते हैं, इसलिए उनकी पूजा में लाल फूल चढ़ाना उत्तम है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन का पूर्ण समर्पण। पूजा के समय अपने मन को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से हर एक रूप के प्रति समर्पित करो। हर दिन एक रूप की पूजा करो और उनकी शक्ति का ध्यान करो। व्रत के समय किसी को कोई गाली ना दो, संयम से अपना काम करो। जितना अधिक तुम अपनी वाणी में पवित्रता रखोगे उतनी ही जल्दी मां दुर्गा की कृपा तुम पर बरसेगी। हे देवी, जो व्यक्ति प्रतिदिन पूजा आराधना करता है उसके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। उस घर में सभी लोग निरोगी रहते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन में व्रत पूर्ण करने के लिए और माता रानी की कृपा को पाने के लिए
कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण होता है। मित्रों, भगवान शिव जी ने माता पार्वती को नवरात्रि के व्रत का महत्व समझाते हुए कहा, यह व्रत केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता और संतुष्टि के लिए है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, वह देवी दुर्गा की कृपा से सारे दुखों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हे देवी, जो भी इस व्रत का संकल्प ले, उसे तन मन और आत्मा की पूर्ण पवित्रता के साथ इस साधना को करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने माता पार्वती को नवरात्रि का महामात्य और कथा सुनाई है। मित्रों, आइए अब जानते हैं नवरात्रि में मिलने वाले संकेतों के बारे में। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो मां दुर्गा आप पर प्रसन्न है। प्रिय मित्रों, नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा करते समय अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मां की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है अथवा मां दुर्गा के होंठ हिल रहे हैं, आपको अचानक ही ऐसा महसूस हो कि मां दुर्गा आपकी तरफ ही देख रही है, तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है। यदि नवरात्रि के दौरान या बाद में सपने में उल्लू दिखे, तो यह मां लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का संकेत है, अर्थात आपको ढेर सारा पैसा मिलने वाला है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। और इसी तरह नवरात्रि के दौरान या बाद में नारियल हंस या कमल के फूल का सुबह सुबह दिखना भी मां दुर्गा की आप पर कृपा होने का इशारा है। यह संकेत भाग्य चमकाने वाला साबित हो सकता है। यदि पवित्र नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन घर से निकलते ही आपको गाय दिख जाए, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। खासतौर पर मंदिर से निकलने के बाद गाय दिखे तो मान लीजिए कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना जल्द ही पूरी करने वाली हैं। इसके अलावा सपने में पूर्णिमा का चंद्रमा, गंगा नदी, सूर्य मोर दीपक महल, फूलों की माला, रुद्राक्ष आदि का दिखना भी बहुत शुभ होता है। यह मंत्र के सिद्ध होने का इशारा है। इसके अलावा खुद को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते हुए देखना भी बहुत शुभ होता है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, व्रत के समय किसी भी व्यक्ति को मदिरा और तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना होता है। भोजन बनाने और खाने के स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। व्रत के दौरान मन को शांत रखना चाहिए और माता दुर्गा की भक्ति में लीन रहना चाहिए। व्रत के दौरान नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं यह कथा आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो एक बार सच्ची श्रद्धा से जय माता दी, जय जगदम्बा भवानी अवश्य लिखे। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।